एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो आप सभी का यहाँ पर नेवी एसएसआर एग्जाम का 8 फरवरी ऑल शिफ्ट का यहाँ पर आप सभी का रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं एंड यूनिक क्वेश्चन होंगे और थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में एंड एग्जाम लेवल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलेगा वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके प्लीज सबसे पहले चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। काफी दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि कोस्ट गार्ड से लेकर काफी अलग अलग एग्जाम के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो भाई आप लोग जावेद विजनोरी के नाम से आप सभी को एक टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा आप सभी का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग जाकर सर्च कर लें। एंड जो भी किसी का कैसा भी क्वेश्चन हो आप लोग जाकर पूछ सकते हैं। मैं आप सभी का रिप्लाई करता हूं एंड लगभग जितने भी स्टूडेंट है वो आते हैं, सब कुछ पूछते हैं। आप लोग जाकर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर एक भाई ने बताया कि सिंधु नदी का उद्गम किस स्थल से है, कहां से सिंधु नदी निकलती है, इंडस जो रिवर है वो कहां से निकलती है, आप सभी का क्वेश्चन था। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट एक सिन का बाब नामक जलधारा माना जाता है। ठीक है, कहां से निकलती है, सिन का बाब, या फिर आप लोग कह सकते हैं तिब्बत के मानसरोवर से। ठीक है, उसके पास से आप सभी का सिन का बाब से निकलती है। आगे देखते हैं, कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर बताया कि स्वराज महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन से जुड़ा है। ठीक है, आंदोलन से या फिर इसका नाम कब लिया गया, किस सन में लिया गया। ठीक है, सबसे पहले स्वराज तो नाम लिया था किसने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता है मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। उसके बाद यहां पर अगर गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जी ने सबसे पहले 1920 में कहा था मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है। ठीक है, अगर बात करते हैं स्वराज, जो पूर्ण स्वराज है, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 1929 का अधिवेशन कहां पर होता, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। आपके अगले एग्जाम में किसी में ही पूछ सकते हैं नेवी के आने वाले शिफ्टों में कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में की गई थी, किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर पूछ ले सिंपल स्वराज तो वो होगा आप सभी का मोतीलाल नेहरू, एंड गांधी से जुड़ा था आप सभी का 1920 करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, आगे देखते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में देखते आपके क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन था यहाँ पर, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। ईवीएम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। देवी नदी या फिर देवता नदी किसको कहा जाता है, तो सिंपल सी चीज है, सबसे ज्यादा कौन सी नदी पूजी जाती है, गंगा नदी, एंड गंगा नदी को ही देवी नदी कहते हैं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ने लिखा है कि भाई IMDI, तो इसकी स्थापना, तो आप लोग इसको करेक्ट करके बताएंगे IMDI है या फिर कुछ और है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, मगर फुल फॉर्म से क्वेश्चन आप सभी का पूछ रहे हैं, फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आ रहा है आप सभी का, और ज्यादातर आप सभी की कंप्यूटर से संबंधित आती है फुल फॉर्म। आगे अगर बात करते हैं, क्वेश्चन आप सभी का सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, फर्स्ट के भी करेंगे, थर्ड के भी करेंगे। ठीक है, आप सभी का है कि एस सर्टेन का सिनोनिम्स क्या होता है। ठीक है, एस सर्टेन, सर्टेन होता है निश्चित, एस सर्टेन है निश्चित, तो फाइंड आउट करना या फिर आप सभी किसी का भी डिस्कवर करना, इसका सिनोनिम्स आप सभी का हो जाएगा। अगर बात करते हैं मेमोरेबल का एंटोनिम्स क्या होता है, मेमोरेबल। ठीक है, तो इसका होगा बोरिंग। एक मेमोरेबल होते हैं जिसको हम याद कर सके। ठीक है, याद रखने योग्य बातें चीजें होती है। ठीक है, किसी की मेमोरीज होती है, यानी कि फोटोज को मेमोरीज भी कहते हैं। तो इस टाइप से आप सभी की याद रखने योग्य बातें आप सभी की मेमोरेबल होती हैं। इसका एंटोनिम्स होगा बोरिंग। ठीक है, आप सभी का बोरिंग होगा, डल होगा, या फिर आप सभी का कॉमन प्लेस। ठीक है, जो कि हर जगह होती है कॉमन प्लेस। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये आप सभी के एग्जाम में पूछे गए थे। आगे अगर बात करते हैं, हाउटीनेस का सिनोनिम्स आप सभी के एग्जाम में पूछा है। हाउटीनेस, घमंडी, अभिमानी कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, अभिमानी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एरोगेंस, अभिमानी, सुपरियरिटी दिखाना अपने आप की, डिसडेन करना, या फिर आप सभी का एटीट्यूड होता है, या फिर आपका होता है सुपर क्लियोनेस। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। आगे आप सभी का जो सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन आप सभी के बहुत सारे बचे हुए हैं, मगर यहां पर देखते हैं एक छोटा सा रिव्यू। 3 पंक्चुएशन से आ रहे हैं, 3 पंक्चुएशन से आ रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे 3 पंक्चुएशन आ रही हैं। एक आपका है फ्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है, फ्यू वाले कॉन्सेप्ट से, और लिटिल वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आप सभी का आ रहा है। फ्यू का कॉन्सेप्ट एंड लिटिल का कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग देख कर जाएंगे। एक संडे प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन आप सभी के बनने, प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन, रीजनिंग से आप सभी का, मैथ के अंदर रीजनिंग आ रही है, 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, चलिएगा देखते हैं जैसे भी कुछ है। एक नेशन ओड था। ठीक है, और 2 कोडिंग से क्वेश्चन थे, 3 डिल ओड से क्वेश्चन थे, रीजनिंग से 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, cos 0 to x का मान आपको फाइंड करना है, जो भी कुछ आप सभी का दिया गया था।
आगे देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा में कौन सी नदी आकर गिरती है? जो सुंदरवन डेल्टा है कहां पर है? पश्चिम बंगाल के पास में है। तो इसमें आकर कौन सी नदी गिरती है? सुंदरवन डेल्टा। तो आप सभी का करेक्ट होगा गंगा नदी। तो जानते हैं कंप्लीट चीजें। सबसे बड़ा डेल्टा दुनिया का, विश्व का, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन से एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो आप सभी का कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। एंड सुंदरवन डेल्टा में कौन सी नदी आगे गिरती है? गंगा नदी बनाती है। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है। यहां पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे गंगा डेल्टा और सुंदरवन डेल्टा या फिर पश्चिम बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे गंगा नदी आकर गिरती है। आगे देखते हैं, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व का एंड भारत का। ये कुछ पता नहीं चल पाया। अगर भारत का पूछेगा तो भारत का सबसे ऊंचा बांध था टिहरी बांध, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। अगर पूछ लिया होगा कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो बांध है पेड़े चीन के सिचुआन में बना जिनपिंग के दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? जिनपिंग के, ठीक है। कौन सा? जिनपिंग के। आप सभी का चाइना में ही होगा। आगे अगर बात करते हैं, यहां पर आप सभी का क्वेश्चन पूछा गया था, पेरू देश की राजधानी क्या है? जो पेरू देश है, पेरू देश की राजधानी क्या है? तो पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है और जिसकी राजधानी क्या है? लीमा, ठीक है। पेरू की राजधानी क्या है? तो लीमा है। तो आप लोग यहाँ पर नजर देंगे तो यूरोप के जो देश हैं इनकी पूछ रहे हैं। यूरोप के देश या फिर आप सभी का दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं उनसे राजधानी पूछ रहे हैं, ठीक है। अर्जेंटीना को आप लोग रट के जाएंगे क्योंकि अभी मैसी वहां से है तो उनका वहां से कुछ पूछ लेगा, राजधानी या फिर मुद्रा पूछ सकते हैं, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछी थी तो वो गंगा नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। कितनी? 25 किलोमीटर। अगर बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है भाई साहब वो होगी आप सभी की नील नदी। कौन सी? नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। अगर भारत की पूछेगा गंगा, विश्व की पूछेगा नील नदी। आगे चलते हैं आप सभी का एक क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई सीबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सीबीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो भाई सीबीआर का फुल फॉर्म आपका कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो, ठीक है। या फिर आप सभी का और कुछ हो तो आप लोग बता देंगे, ठीक है, क्या था। अगर बात करते हैं इंडिया का जलीय जीव कौन से है, इंडिया के जलीय जीव का आप सभी को नाम बताना था, तो डॉल्फिन करेक्ट आंसर होगा। इंडिया का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आप सभी का कौन सा होगा? डॉल्फिन होगा। कौन सा? डॉल्फिन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, आगे आप सभी कहते हैं भारत में सबसे बड़ी जहाज निर्माण कंपनी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी जहाज निर्माण कंपनी, तो एक बच्चे ने लिखा था कि सबसे मतलब जो शिप बनते हैं, शिप कहाँ पर बनते हैं, शिप कहाँ पर बनते हैं, तो मैंने क्वेश्चन पूरा बना दिया कि वो बनते हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। कहाँ पर? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। आगे देखते हैं, स्टेज 3 के लिए एंटी पोल्यूशन प्लांट कहाँ पर लगाए गए हैं? किस चीज़ के लिए? स्टेज 3 के लिए। तो स्टेज 3 के लिए एंटी पोल्यूशन प्लांट दिल्ली में लगाए गए हैं। कहाँ पर? ये दिल्ली में लगाए गए हैं। आप सभी का आंसर होगा दिल्ली। आगे देखते हैं, आगे आप सभी कहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के मार्क टेलर को किस नाम से जाना जाता है? मार्क टेलर को, ठीक है। स्टेप्स आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन था एक। आगे देखते हैं, लिथुआनिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? जो लिथुआनिया देश है इसकी राजधानी और मुद्रा से आप सभी का क्वेश्चन पूछा गया था। तो लिथुआनिया जो देश है इसकी राजधानी होगी विल्नुस, ठीक है, इसकी राजधानी विल्नुस है। एंड इसकी जो मुद्रा है, ठीक है, इसकी जो मुद्रा है वो है लिथुआनी लिटास इसकी क्या है? मुद्रा है और इसकी राजधानी विल्नुस है। आगे देखते हैं, ये जो बाल्टिक देश है, लिथुआनिया क्या है? एक बाल्टिक देश है। तो आपसे से पूछ सकते हैं कि बाल्टिक देश कितने हैं? 3 है, उसमें से एक लिथुआनिया भी है, ठीक है। आगे देखते हैं आप सभी का, आगे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था, द ब्रोकन विंग, जो द ब्रोकन विंग्स बुक है वो किसने लिखी है? तो द ब्रोकन विंग्स बुक के लेखक कौन है? तो वो है आप सभी के सरोजनी नायडू। द ब्रोकन विंग पुस्तक किसने लिखी है? सरोजनी नायडू ने लिखी है द ब्रोकन विंग्स, ठीक है। आगे था, किसी वस्तु को धकेलने पर वह अपना स्थान नहीं बदलती है तो उस वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा? यहाँ पर हमारे पास एक वस्तु रखी है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस पर प्रेशर गिर रहे हैं, यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और वो वस्तु वहीं की वहीं पर है। तो सिंपल सी चीज़ है, कार्य कितना किया? 0, क्योंकि वो वस्तु अपने स्थान से हटी ही नहीं, तो हमने कार्य कितना किया? 0 किया। यानी कि एक दीवार खड़ी हुई है, यहाँ से हम प्रेशर गिर रहे हैं और वो दीवार गिरती ही नहीं है, तो यानी कि हमारा कार्य कितना हुआ? 0 हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपसे भी यहाँ पर पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया के मार्केट से ज़्यादा हो चुका है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपसे भी कहते हैं, यहाँ पर तो प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणतम पॉइंट क्या कहलाता है? जो प्रायद्वीपीय पठार, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणतम पॉइंट पर्वत का नाम पूछा गया था या फिर नहर का। कुछ ने कहा है कि भाई नदी पूछी गई थी, कुछ ने कहा है कि भाई पर्वत पूछा गया था। तो आप सभी का नीलगिरी पर्वत होगा। कौन सा? नीलगिरी पर्वत होगा।
तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है वो गंगा। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय नदी से क्वेश्चन पूछा गया है तो वो गंगा का आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं आप सभी का, कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? सभी को पता है कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा के पुरी जिले में है। कहां पर है? पुरी जिले में स्थित है और ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, 1250 ईस्वी में इसको बनाया गया था। आगे अगर बात करते हैं, झील, झील होता है उत्साह। ठीक है, झील होता है उत्साह कहते हैं इसको। तो यहां पर पूछा गया था इसका अपोजिट क्या होगा? तो यहां पर होगा आप सभी का एपैथी कहते हैं या फिर आप सभी का इंडिफरेंस, इसका अपोजिट आप सभी का। आगे बात करते हैं हार्पलेस। ठीक है, तो उसका सिनोनिम्स होता है हार्पलेस यानी कि अनहैप्पी, दुखी होता है आप सभी का, अनब्लेस्ड होता है आप सभी का, ये पूछा गया था। चलिएगा आगे देखते हैं, शेन, शेन का सिनोनिम्स यानी कि आप सभी का सेंसिबल, शेन, ब्रेनी, क्लेवर, रैशनल, शव। ठीक है, चालाक को कहते हैं। आगे बात करते हैं आप सभी का, इनमें से कौन सा ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी नहीं है? तो इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन बना था आप सभी के एग्जाम में, तो आप सभी का आंसर होगा बिल्कुल डी कॉनवे नहीं होगा, स्मिथ और वार्नर इसके खिलाड़ी हैं। मगर काफी लोगों ने कहा है कि भाई जो क्वेश्चन था वो ये नहीं था, क्वेश्चन था कि ऑस्ट्रेलिया के मार्क टेलर को किस नाम से नहीं जाना जाता, ऑस्ट्रेलिया के मार्क टेलर को किस नाम से नहीं जाना जाता, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी कुछ था आप सभी के सामने, आप लोग उसका आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके पहले आपको बता दें, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, सबसे पहले जाएं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड आप सभी को वहां पर क्या मिलेगा, हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा टेलीग्राम है, आप लोग जाकर इसको ज्वाइन करें जिसका नाम है टॉपर ज्ञान एकेडमी। सारे पीडीएफ आप सभी को कहाँ पर मिलेंगे? पीडीएफ आप सभी को यहीं पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो आप लोग जाकर इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड साथ में जितने भी कोस्ट गार्ड के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सबके लिए काफी इंपोर्टेंट होगा, आप लोग इसको जाकर ज्वाइन चलेगा। यहाँ पर बात करते हैं भाई एग्जाम लेवल कैसा चल रहा है, एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा चल रहा है, क्या करें भाई। ठीक है, आने वाले बच्चे क्या करेंगे उनको भी बताएंगे। एग्जाम लेवल, तो भाई एग्जाम लेवल इजी नहीं है, इजी तो मैं कहूंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं। आप लोग कहेंगे जो एग्जाम लेवल है वो मॉडरेट है। ठीक है, मॉडरेट है, ना इजी ना हार्ड, मॉडरेट आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, ना इजी है और ना ही हार्ड है। तो आप लोगों की जो कट ऑफ है, जो लास्ट टाइम जो आप सभी की कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम, यानी कि जो हाई कट ऑफ यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, ठीक है, वो आप लोगों की जो मैंने आप सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें जो मैंने कट ऑफ बताई थी ना, उससे भाई साहब कम ही जाएगी, उससे फालतू कट ऑफ जाएगी ही नहीं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर यूपी वाले स्टूडेंट देख रहे हैं 50 के आप लोग आसपास आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो हरियाणा वाले थोड़े से ऊपर, राजस्थान वाले एंड बाकी आप लोग नीचे ही मानेंगे, इससे ऊपर आप सभी की कट ऑफ जाएगी ही नहीं। दूसरी चीज आप सभी का यहाँ पर एग्जाम लेवल अभी मॉडरेट है एंड कट ऑफ का जो प्रिडिक्शन है, यहाँ पर बात करेंगे भाई कट ऑफ क्या कहाँ की कितनी रहेगी। तो कट ऑफ के बारे में आप सभी के लिए अभी वीडियो बिल्कुल नहीं बनेगी जब तक आप सभी के सबके एग्जाम ना हो जाए, क्योंकि आपका आखिरी में एग्जाम इजी आए हार्ड आए कैसा है तो वो बाद में देखेंगे। उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कर दें भाई चैनल को सब्सक्राइब, क्या कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते अपने दोस्त में। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय हिंद।